10वीं 12वीं का बोर्ड का एग्जाम आएगा, तुम्हारे बच्चे फेल हो जाएंगे। इनकी बहुत पुरानी प्लानिंग है, इसमें कांग्रेस सबसे पहले शामिल है। जिस काम को बीजेपी कर रही है, इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी, और जिस काम को पूरा कांग्रेस करती है, उसकी शुरुआत कभी बीजेपी करके गई थी। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वाम साहब के लोग बोलते थे, उन्होंने संविधान बचाने के नाम पे बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को ब्रॉडकास्ट किया, और आज उन्हीं लोगों को क्रीमी लेयर के नाम पर जब उन्होंने बाहर किया, तो आज सबसे पहले इसी कांग्रेस ने, इसी समाजवादी ने उसका समर्थन किया। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। मेरे साथ जयप्रकाश सिंह हैं जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार से आदेश आया है, लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं दलित समाज को आपस में लड़ाने का काम है। एज ए एक्टिविस्ट, एज ए लीडर, जयप्रकाश सिंह इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, क्योंकि एक बेहतरीन लॉयर भी रहे हैं, तो एज ए लॉयर और एज ए एक्टिविस्ट कैसे देखते हैं? जयप्रकाश सिंह, आपने जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कैसे देखते हो? देखिए, जब हम लोग स्टडी करते हैं पूरे डिसीजन की, तो वहाँ पर 15(4) और 16(4) क्लॉज जो है भारत देश के संविधान का, उसका जिक्र होता है। तो वो जो है फंडामेंटल राइट का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। मतलब ये है कि ये वो आर्टिकल्स हैं जो भारत देश के नागरिक को समान करने के पक्ष में तैयार किए गए संविधान सभा के द्वारा। तो 15(4) 16(4) में ये बात कही गई है, अगर कोई कम्युनिटी, कोई वर्ग बैकवर्ड, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसको एडवांस करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस जो है स्टेट बना सकता है। उसके तहत ये कार्यक्रम रिजर्वेशन का शुरू हुआ, और इसका जिक्र जो है एडुकेट रिप्रेजेंटेशन के रूप में 16(4) में आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 15(4) और 16(4) राइट टू इक्वलिटी के लिए, उनको बराबर करने के लिए, जो लोग पिछड़ गए हैं उनको बराबर करने के लिए पूरा चैप्टर सम अप होता है। ये इसका प्रोग्राम है। लेकिन इन लोगों ने ये क्या सोचा कि जो कम्युनिटी एससी कम्युनिटी में से जो तैयार हुई, जैसे एक चमार बिरादरी, तो इन चमार की सभी बिरादरी की बात कर रहे हैं हम। चमार है, महार है, पासवान है, 4-5 जाति जो बड़ी हैं, लार्ज। हाँ, तो जो ये तैयार हुई, तो इन्होंने इसका एक एग्जाम्पल सेट करने का प्रयास किया कि पंजाब के अंदर इन्होंने लगभग 20 साल पहले 2004 में इन्होंने एक फरमान जारी कराया कोर्ट के माध्यम से वहाँ की, कि भाई 50 जो रिजर्वेशन वहाँ पर 25% है, उसमें से 12.5% जो है वाल्मीकि समाज को, चाहे मजबी सिंह बोल लो उसको, चाहे वाल्मीकि बोल लो, वो एक ही बात है। जैसे रामदसिया सिख और चमार एक ही बात है। तो वहाँ पर वो दो बिरादरी नहीं है, वो केवल वाल्मीकि समाज को दी गई। लेकिन आपने उनके लिए क्राइटेरिया तो बांट दिया, आपने 50% तो उनको दे दिया, लेकिन उनको अपलिफ्ट करने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए आपने कोई प्रोग्राम नहीं चलाया। वो पूरा का पूरा बैकलॉग पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये लोग जो है वहाँ तक जाति को पहुँचाने का इनका प्रयास नहीं है, बल्कि जो जाति वहाँ तक पहुँच गई है उसको वहाँ से हटाया जाए। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई अगर एससी की ये बात हो रही है, वाल्मीकि समाज बहुत खुश है, धोबी धानु खटीक समाज बहुत खुश है। ऐसा नहीं है। ये चमार से गैर चमार को अलग करने का प्रोग्राम नहीं है, ये चमार को चमार से अलग करने का प्रोग्राम है, वाल्मीकि को वाल्मीकि से प्रोग्राम से अलग करने का प्रोग्राम है। अगर आप इनके ऊपर स्टडी करते हैं तो इनके एक सरस्वती, दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है साहब, उसका फोकस क्या था? जिस बिरादरी के अंदर, जिस बिरादरी में जो समाज, जो लोग थोड़े से मेंटली तैयार हो गए हैं और अपने समाज को तैयार कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, उनको जनेऊ पहनाकर आर्य शब्द दिया जाएगा। इसका मतलब यह है उनको उनकी जात से अलग कर दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी जाति को अवेयर ना करें। उसी प्रकार से जो लोग आज मूवमेंट की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं, तो वो लोग जो है, जो अपने समाज को तैयार कर रहे हैं, उस समाज के अंदर द्वेष पैदा कर दिया जाएगा। एक गांव में 5 लोगों की नौकरी लग गई, 95 लोगों की नौकरी नहीं, तो 95 आदमी सोचा इसकी तो नौकरी लग गई। लेकिन 5 आदमी को वो कहेंगे भाई तुम्हें नौकरी में हिस्सा नहीं मिलेगा, तो 95 आदमी खुश हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि तुमको बिरादरी में से बिरादरी काट दी। यही लोग तुमको जागरूक करते थे कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजना है, आपको बाबा साहब ने ये दिया। तो कहीं ना कहीं ये जातियों को आपस में लड़ाने का प्रोग्राम नहीं है, जाति को अपनी ही जाति से लड़ाने का ये प्रोग्राम है। क्या कारण है कि जो आप इतनी सरल भाषा में समझा रहे हो,
जो वाल्मीकि समाज है, हम कल से देख रहे हैं कि वो बोले जा रहे हैं और कह रहे हैं ये बहुत अच्छा हुआ है। और मैंने एक जगह देखा लड्डू बट रहे थे कि नहीं साहब अब हमको आरक्षण मिलेगा, अब हम जो है ब्राह्मणों के बराबर आ जाएंगे। क्या कारण है, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग? देखिए उसमें गलती उनकी नहीं है। बात यह है कि हमने वहाँ तक बात पहुँचाई नहीं और इसके पहुँचाने के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। जैसे क्या है, जो लोग वहाँ तक पहुँच गए हैं उनको क्रीमी लेयर के नाम पर ये अलग कर देंगे, ठीक है साहब। और जो लोग बोल रहे हैं से आएगा पहुँचने ही नहीं देंगे। आपकी खत्म कर देंगे, आपका स्कॉलरशिप खत्म कर देंगे, आपकी अवेयरनेस नीचे खत्म कर देंगे, सारे इंस्टीट्यूट आप पे खराब कर देंगे। जब आप वहाँ पे बीए, बीएड और नेट टेट क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे तो टीचर्स की भर्ती में आप कहाँ पहुँच पाएंगे। तो जो लोग पहुँचने लायक हैं उनको क्रीमी लेयर के नाम पे हटा देंगे और जिन लोगों के लिए बोल रखा है कि तुम्हारा हिस्सा मिलेगा उनको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे। तो ये टोटल 100% इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर अयोग्य बता करके यहाँ पर हमको कॉम्पिटेंट सदस्य नहीं मिले, फिर ये अपने जनरल कैटेगरी के माध्यम से ये इनको भर लेंगे, एनएफएस कर देंगे। एनएफएस कर दे। ये ऐसा करते भी आए हैं। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा कि रिजर्व कोटे का व्यक्ति जो है वो सामान्य में अपना पर्चा नहीं भर सकता, वो वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। तो हमें ये भी तो बताया जाए, जिसको आप लोग अलग कर रहे हैं के नाम पे, जो क्रीम लेयर के नाम पे आप अलग कर रहे हैं, क्या वो एससी का हिस्सा रहेगा या वहाँ चला जाएगा? पहले आपने उसके लिए मना करा। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने 100% इस पॉपुलेशन को अपने इंस्टीट्यूट से, सरकारी इंस्टीट्यूट से आउट करने का प्रोग्राम है। धीरे धीरे इनकी एजुकेशन को इन्होंने पहले स्कूल के माध्यम से ख़राब किया। स्कूल के अंदर नियम बनाया कि पहली क्लास से 12वीं क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा, हर एक बच्चे को आपको खाने के लिए मिलेगा और किसी को स्कूल आओ मत आओ तुमको पास की सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो जब 10वीं 12वीं का बोर्ड का एग्जाम आएगा तुम्हारे बच्चे फेल हो जाएंगे। इनकी बहुत पुरानी प्लानिंग है, इसमें कांग्रेस सबसे पहले शामिल है। जिस काम को बीजेपी कर रही है इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी और जिस काम को पूरा कांग्रेस करती है उसकी शुरुआत कभी बीजेपी करके गई थी। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपने देखा होगा हमने चुनाव में कहा कि ये संविधान को बचाने और ख़त्म करने का जो मैटर चल रहा है ये दोनों एक ही लोग हैं। जिन लोगों ने हमारे समाज में से भी जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझते थे, वाम सेब के लोग बोलते थे, उन्होंने संविधान बचाने के नाम पे बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को वोट कास्ट किया। और आज उन्हीं लोगों को क्रीमी लेयर के नाम पर जब उन्होंने बाहर किया तो आज सबसे पहले इसी कांग्रेस ने, इसी समाजवादी ने उसका समर्थन किया। लेकिन आज वो लोग सोच रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ जी का, आज भी उस समाज के साथ खड़ी हुई है। एक सवाल और आपसे ले थोड़ा आगे को जी। तो एक सवाल ये निकल करके आता है कि सुप्रीम कोर्ट में 2011 से ये मामला चल रहा था, क्या वजह रही कि कोई शेड्यूल कास्ट का वकील वहाँ नहीं पहुँच पाया, इसको सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए, क्या कारण रहा है या फिर इसमें अब क्या हो सकता है? देखिए, एक तो इसको आप रिव्यू के लिए डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने किसी भी डिसीजन को रिव्यू कर सकती है, पलट सकती है। दूसरी बात, इसमें कोर्ट ने परमिट किया है, अलाउ किया है को कि आप सकते हो, बाउंड नहीं है। ये नहीं कहा कि आप कर, ये पावर तो सुप्रीम कोर्ट के पास है ही नहीं किसी को बनाने की, किसी भी रूल को बनाने की। ये पावर तो उसके पास में है नहीं, ये तो उसके पास में स्टेट के पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो इसीलिए इसके लिए धीरे धीरे ये आग भड़क रही है और ये बात ऊपर तक जो है जा भी रही है। तो मुझे उम्मीद है कुछ दिन के बाद ये नरेंद्र मोदी जी खुद ये कहेंगे, जैसे इन्होंने उनके लिए कह दिया था कि मैं तो इनके साथ हूँ और उसको डिमोलिश कर दिया था किसानों के लिए, एट्रोसिटी एक्ट के लिए, सिटी के लिए कि हम तो तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, ऐसे ये कहेंगे हम तुम्हारे साथ है। सुप्रीम कोर्ट खिलाफ है लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। आर्टिकल 341 के बार बार बताया जा रहा है कि आर्टिकल जस्टिस, उसमें आर्टिकल 341 के बाबा साहब ने उसमें जो है वो उसमें जो कि उसमें जो है वो नहीं, एक ही समुदाय है, उसको जातियों में नहीं बांट सकते हो, जातियों में किस आधार पर बांटो। बाबा साहब ने समूह बताया है और आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, इनके देवता अलग हैं, इनकी शादी भी आपस में नहीं होती है, इसे अलग कर दिया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार नहीं है। आप देवी देवता के बारे में, पुलिस के बारे में बात नहीं कर सकते। आप संविधान के आर्टिकल पर बात कर सकते हैं। ये अंडर उसका अपने फेथ का मामला है, उसको आप भी टच नहीं कर सकते। अगर फंडामेंटल राइट की बात है ना, वो सारे अंग्रेज के खिलाफ हैं। हम तो इस बात का दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट तो इसका कस्टोडियन होना चाहिए था, इसका सेफगार्ड होना चाहिए, मतलब सेफगार्ड होना चाहिए था, लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ है। और आपकी बात आती है 341 की, जिसमें हम 340 से रन अप करते हैं और आगे तक बढ़ते हैं। इस सारे के सारे रिजर्वेशन से संबंधित हैं। इसमें एससी और एसटी के बारे में जिक्र किया गया है। ऐसी कौन सी, ओबीसी के बारे में भी, वो 340 के बारे में, एससी के बारे में 41 में और 42 में एसटी के बारे में,
ये संविधान में लिखा गया है। और इसमें ये बात भी कही गई है कि जो जातियाँ ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि ये एसटी हैं, ये एससी हैं, उनके बारे में आप जिक्र नहीं कर सकते। वो पहले से ही वो अंग्रेजों के समय से ही संविधान सभा ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। यहाँ पर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड से ऊपर एक चीज आ रहा है। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड का जो फार्मूला अप्लाई होता है वो ओबीसी पे होता है, तो आप ग्राउंड बना सकते हैं इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे अनटचेबिलिटी को बनाया गया है, जिस समाज को टच भी नहीं किया जा सकता है वो एसटी में रखे गए, एससी में रखे गए, और जो जातियाँ जंगल में रहती हैं, जो सिविलाइज नहीं हैं, उनको एसटी में। तो यहाँ पर ये ग्राउंड भी नहीं बनता है। इसीलिए जस्टिस ने बेला ने कहा है कि यहाँ पर इसको छेड़ने का अधिकार इस संविधान के पार्लियामेंट तक को नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना जजमेंट खिलाफ दिया है। क्या कारण रहा? 7 जजों में से एक महिला जज थी जिन्होंने उसके समर्थन में अपनी स्टेटमेंट नहीं दी। एक शेड्यूल कास्ट थे गवई साहब, उन्होंने तो कह दिया कि क्रीमी लेयर भी होना चाहिए। हाँ, तो देखिए ये तो पहले से होता रहा है कि अंदर से हमारे लोगों को लेकर के अब 131 पार्लियामेंट में बैठे हुए जो हमारे वे सांसद हैं वो भी तो उनके पक्ष में ही हैं, वो पार्लियामेंट में पक्ष में। वो बनाते ही ऐसे आदमी को, जो सिस्टम चल रहा है कॉलेजियम, उसका मतलब ही ये है वो ऐसे आदमी को बनाएंगे जैसे ये सांसद ऐसे आदमी को बनाते हैं अपनी पार्टी से, जो उनके हाँ में हाँ करे और उनके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे। ऐसी वो सभी उसमें कोर्ट के अंदर भी उसी को लेते हैं साथ में जो उनकी विचार से मैच करता हो। उनके विचार से मैच करता हो। तो आप जयप्रकाश सिंह हैं, जैसा मैंने उनके परिचय में बताया कि आप बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। अभी बसपा से जुड़े हैं और समाज को जागरूक करने का काम करते हैं और एडवोकेट भी हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, में कमेंट सेक्शन में बताइए।